नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत सर्वोदय अकादमी के इस यूट्यूब चैनल पर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग आज 129वां जो संविधान संशोधन विधेयक कल यानी कि 16 दिसंबर 2024 को लोकसभा में प्रस्तुत होने जा रहा है, उसके संदर्भ में आज बात करने जा रहे हैं। मैं आपको जानकारी दे दूं, ये 124वां जो बिल है ये लोकसभा में प्रस्तुत होगा और इसे केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल साहब, जो अभी बीकानेर से सांसद हैं, वो लाने जा रहे हैं। पिछले 2 या 2.5 साल से हम लोग लगातार सुन रहे थे कि नरेंद्र मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन पर कार्य कर रही है। तो वो दिन आ गया है, कल का दिन 16 दिसंबर, जिस दिन यह बिल लोकसभा में प्रस्तुत होने जा रहा है। मैं आप सभी को उस बिल के संदर्भ में ये बताना चाहता हूँ कि कौन कौन से नए आर्टिकल इसमें शामिल होंगे और कौन कौन से आर्टिकल में अमेंडमेंट होगा, वो मैं आप लोगों से बात कर लेता हूँ। सबसे पहले तो हमको ये जानना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल है वो इससे जुड़ रहा है। तो आर्टिकल 82A के नाम से एक आर्टिकल जुड़ेगा जो इस बात का प्रावधान करेगा कि लोकसभा के सभी राज्यों की विधानसभाओं के तथा जो 3 केंद्र शासित प्रदेशों वाली विधानसभाएं हैं वहां पर एक साथ चुनावों को समन्वित कैसे किया जाए, उसके संदर्भ में प्रावधान इस नए अनुच्छेद को जोड़कर किया जाएगा। अब संशोधन किस किस में होगा? तो संशोधन आर्टिकल 83 में होगा, संशोधन आर्टिकल 172 में होगा, संशोधन आर्टिकल 327 में होगा। इन 3 आर्टिकल में संशोधन किया जाएगा। क्या कहते हैं ये आर्टिकल? तो अनुच्छेद जो 83 है वो संसद के कार्यकाल को लेकर के प्रावधान करता है, तो उसमें संशोधन होने की संभावना रहेगी। 172 जो आर्टिकल है वो राज्यों की विधानसभाओं के संदर्भ में उनका अवधि की बात करता है, तो उसमें संशोधन होने का प्रावधान रहेगा। और आर्टिकल 327 जो है वह विधानसभाओं के अवधि में संसद को जो शक्ति प्राप्त है उसमें संशोधन करने का प्रावधान इसमें किया जा सकता है। ये तो हो गई इसमें नया आर्टिकल जुड़ेगा और कौन कौन से संशोधन होंगे। एक बात मैं और आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2023 में जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे, इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी, रामनाथ कोविंद समिति 2023, जिसमें कुल 8 सदस्य थे। और ये सदस्य इस बात को चेक कर रहे थे, इस बात की जांच कर रहे थे, विश्लेषण कर रहे थे, क्या जो ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रावधान होने जाएगा ये सही है या नहीं है। एक देश एक चुनाव का जो प्रावधान होने जा रहा है ये कितना कारगर साबित होगा, उसके संदर्भ में इस कमेटी ने खूब सारा रिसर्च किया है। उसने अभी हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इस वन नेशन वन इलेक्शन से हमारा जो क्या क्या इस पे प्लस पॉइंट है और क्या क्या इसके नेगेटिव पॉइंट है, क्या इसकी आलोचना हो सकती है। तो प्लस पॉइंट में तो ये होगा दोस्तों कि पूरे देश में एक साथ चुनाव होने से हमारे चुनावी खर्च के अंदर जो भारी भरकम पैसा लगता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा कमी आएगी। दूसरा, हर कुछ वर्षों के बाद हम सरकारों को देखते हैं कि आचार संहिताएं लगा देती है, जिससे सरकारों के कार्य करने में बाधाएं आ जाती है। वो बाधाएं रुक जाएगी और सरकार निरंतर रूप से अपना कार्य कर पाएगी। और नेगेटिव बात इसकी ये है कि इससे राज्यों की स्वायत्ता को थोड़ा सा खतरा अनुभव हो सकता है। राज्यों की स्वायत्ता थोड़ी सी यहाँ पर कमज़ोर हो सकती है, ये इसके संदर्भ में चुनौती है। खैर, भविष्य के गर्भ में रहेंगे ये सारे प्रश्न कि जो 124वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 है, जो कल 16 दिसंबर को यानी कि सोमवार को लोकसभा में प्रस्तुत होने जा रहा है, उसका क्या परिणाम रहेगा, उसके संदर्भ में क्या प्रावधान होंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे चैनल से, मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा कि इस विधेयक में क्या क्या बातें अपडेट हुई। आज इतना ही, धन्यवाद।